नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। हाल ही में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जम्मू जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही थी, वहां से किस तरीके की जो अभी इस समय लोग जो समस्या फेस कर रहे थे। कोविड का समय है और डॉक्टर्स की अपनी समस्या है, जो मरीज़ हैं उनकी अपनी समस्या है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अपनी अलग अलग समस्याओं से जूझ रही है। तो इसी सब पे आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू डॉक्टर फोरम्स के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दुष्यंत चौधरी। इनसे जानेंगे कि क्या वजूहत है, इस समय डॉक्टर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और जो मरीज़ इस समय जो वहाँ पर उनकी जो अलग अलग समस्याएं हैं, काफ़ी आपने पीछे देखा होगा रोष था लोगों में। तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, आप जिस तरीके की अभी सिचुएशन बनी हुई है कोरोना को लेके, लोग जो हैं वो फेयर साइकोसिस वाली सिचुएशन बनी हुई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने एक ऐसा आज टॉपिक चुना। कोरोना आज हमारे दिलो दिमाग में बस गया है। आप हमारा जो घर में छोटा बच्चा जो फर्स्ट सेकंड में पढ़ता है, जिसको शायद अपना स्कूल का नाम भूल गया, पर उसको भी आप कोरोना पे एक्सरे लिखने के लिए लंबा चौड़ा एक्सरे लिख देगा। कोरोना एक हमारे बिल्कुल दिमाग के अंदर बैठ गया हुआ है और अब जो टाइम आ रहा है काफ़ी परेशानी वाला, काफ़ी चिंता वाला टाइम है। जब हम लॉकडाउन की स्टेज में गए थे आज से 3-4 महीने पहले, तब इतनी टेंशन, इतनी परेशानी, इतना आइडिया लोगों को कोरोना का नहीं था। अब डे बाय डे क्या हो रहा है, मरीज़ भी बढ़ रहे हैं, लोगों को खांसी जुकाम, साइकोलॉजिकली भी अगर थोड़ा सा खांसी जुकाम होता है, हर बंदा अपने आप को ये लेके बैठ जाता है मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। उससे क्या हो रहा है, उससे डर, खौफ, भय ज़्यादा हो रहा है। नो डाउट इसको हम लाइट नहीं ले सकते हैं। घर में बड़े बुज़ुर्गों को तो बहुत एहतियात बरतनी है। एहतियात बरतने के कुछ कारण हैं, जैसे मास्क लगाना हो गया। अपने आप को बिल्कुल, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं 60-65 साल के और ख़ासकर जिनको कोई छाती की बीमारी की है या कोई शुगर है या दमे की प्रॉब्लम है, उनको तो बिल्कुल आइसोलेट हो जाना चाहिए। घर में अपने कोई किसी से भी नहीं मिलना चाहिए। डर, खौफ डे बाय डे बढ़ रहा है। पता नहीं जब तक वैक्सीन नहीं आती, या कम से कम अगर हम लेके चले महीने 2 महीने, तो भी ये ऐसा ही चलेगा। तो सर, लोगों में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डॉक्टर्स हैं, जो भी बड़े लोग जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, पब्लिक में विश्वास कैसे जगाएं? लोगों को एक दिमाग में बैठ गया है कि डॉक्टर मेरा चेकअप करेगा तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। वो भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी फेस कर रही है कि लोगों को किस तरीके से कन्विंस करें। और लोग जो हैं वो आइसोलेट हो रहे हैं क्योंकि जब उनको घटनाएं सामने वो देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं, तो वैसी सिचुएशन को किस तरीके से आप कहेंगे? देखिए, मैं इसको एक दूसरे ढंग से आपको बोलूँगा। एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है तभी मैं और आप यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है तभी लोग, गाड़ियाँ सड़कों पे चल रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर मरीज़ देख रहे हैं तभी हम जीवित हैं। अगर डॉक्टर्स मरीज़ देखना बंद कर देंगे तो एक सिंपल बुखार वाला बंदा भी मर जाएगा, वो भी दर्द से तड़प जाएगा। काम हो रहा है। कुछ लूप होल हर जगह होते हैं। मैं नहीं कहता कि हर चीज़ बिल्कुल 100% हो रही है। अब हमारा, अगर हम एक छोटे से हॉस्पिटल की भी बात करें, मेडिकल कॉलेज की, जैसे इमरजेंसी, अब वहाँ 20 बेड है लगे हुए। आप वहाँ जब 50-60 बंदे हो जाएंगे, मैन पावर है नहीं है। डॉक्टर्स वही जो आज से 20 साल पहले जितना स्टाफ था, आज भी 20 साल बाद भी वही स्टाफ है। मैन पावर वही है। बेड की रिक्वायरमेंट जब बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यही रूट कॉज है हर चीज़ का। सब जगह प्रॉब्लम यही, पेशेंट्स वर्कलोड ज़्यादा होता जा रहा है, स्टाफ कम है। जो डॉक्टर्स हैं उनमें कई डॉक्टर्स खुद इस टाइम कोविड पॉजिटिव हैं, यंग लड़के कोविड पॉजिटिव हैं। यही मैं आपसे जानना चाह रहा था। आप अभी ऑफ द रिकॉर्ड आप बात कर रहे थे कि जो डॉक्टर्स हैं सर्जरी के या जो दूसरे, काफ़ी मात्रा है, काफ़ी लंबे उनकी फेरिस्ट है जो कोविड पॉजिटिव हैं। क्या सिचुएशन है डॉक्टर्स की? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है आज की डेट में। डॉक्टर्स देखिए, आज पैनिक इतना हो गया हुआ ना, एक छोटी सी किसी को खांसी लगती है, मरीज़ खुद ही अपना एक्सरे करा रहा है। और उससे क्या हो रहा है कि हम घर में नहीं बैठ रहे हैं, हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, हम अपने आप को आइसोलेशन में नहीं रख रहे हैं, हम खुद अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स शुड बी अवॉइडेड। जिसको एक छोटा सा एक सैचुरेशन मशीन 1500-1600 की, उसको पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, आप अपने घर में लेके रखिए। आप अपनी सैचुरेशन पे ध्यान रखिए। उस पर सिर्फ आपको, जब आप फिंगर पे वो पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे, आपकी सैचुरेशन उस पर आएगी। अगर 94, 95, 96 आपकी सैचुरेशन है, नथिंग टू वरी। आप अपने घर बैठिए, पैनिक मत क्रिएट करिए, हॉस्पिटल मत दौड़िए। हॉस्पिटल्स इस टाइम ओवर बर्डन है। मेडिकल कॉलेज की बात करें, चेस्ट हॉस्पिटल की बात करें, गवर्नमेंट गांधीनगर हॉस्पिटल की बात करें, जो एस्कॉम्स जो है, एस्कॉम्स ने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस टाइम।
बत्रा हॉस्पिटल इस टाइम इतना अच्छा काम कर रहा है, क्या बताऊं मैं आपको। पर जम्मू में जितने बेड्स हैं, जितनी सब फुल है। हमें इस टाइम डॉक्टर्स को ओवरबर्डन नहीं करना है, आपको घर रहना है। अब तो गवर्नमेंट का भी जो एसओपी आ गया, उसमें अगर आप कोविड पॉजिटिव भी आते हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आपको कोई लक्षण नहीं है, अपने घर रहिए, बिल्कुल अलग रहिए, अपने बीवी बच्चे माँ बाप से की दवाई चलेगी, ये जो भी आपका ट्रीटमेंट चलता है, खाना भी जो आप अगर खाते हैं उसको भी डिस्पोजेबल में खाइए, वो खा के आपकी वो प्लेट्स, आपके कपड़े बिल्कुल साइड पे रहे। तो अभी जिस तरीके की सिचुएशन है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है, वो अगर एसिम्टोमेटिक है, घर में है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ना कुछ उनको हेल्प करेगी, कोई गाइड करेगी, दवाई क्या खानी है, किस तरीके से करना है। लोगों को इस तरीके की फैसिलिटीज़ तो कोई मिल नहीं रही है, तो वो उससे आप फेयर एक अलग बढ़ जाता है, उसको कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे डॉक्टर्स उनको वो डॉक्टर तक अप्रोच कर सकते हैं, कैसे ये सारा सिस्टम? देखिए, आज से अगर हम 15 दिन पहले या 1 महीने की बात करें, जब भी एक मरीज़, या मरीज़ तो नहीं मैं कहूँगा, जब भी कोई पॉजिटिव आता था, उसको आप देखते थे इमीडिएटली उसको एम्बुलेंस आती थी, उठा के ले जाती थी, उसके घर के बाहर तारें लगा देते थे। इट वाज मोर ऑफ ए स्टिग्मा। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं भी पॉजिटिव आता हूँ या आप भी आते हैं, कोई भी पॉजिटिव आता है, एक उसका ट्रीटमेंट, आप अपने घर रहिए, आप आराम से रहिए, 6 दिन रहिए, 7 दिन रहिए घर में। एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है आपको, आपका जो नोडल ऑफिसर है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, आपको पूरा एक प्रोटोकॉल दे रहा है, आपने ये दवाई लेनी है, ये पानी पीना है, ये ऐसे करना है। घर में आपका हर चीज़ मैनेजमेंट हो रहा है। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोग वो जब आप कहते हैं कोविड पॉजिटिव आ जाता है, वो घबरा जाते हैं। अगर आपको बुखार है, एक बुखार का ट्रीटमेंट है, आपकी खांसी है, आपको जुकाम है, उसके ट्रीटमेंट है। पर अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो एक्सीजरेट करेगा। अगर बुखार का इलाज नहीं करेंगे, वो वायरल बन जाएगा, टाइफाइड बन जाएगा, निमोनिया बन जाएगा, अल्टीमेटली आपकी डेथ भी हो सकती है। ये प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, जब लोग पैनिक हो जा रहे हैं। जब कोविड पॉजिटिव होता है, लोगों को इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। पहले तो अगर मैं एक बताऊंगा, अगर आप आते हैं या आपका कोई भी नियर एंड डियर कोविड पॉजिटिव आता है, उसके बीवी बच्चे, उसके पेरेंट्स, या जो भी जहाँ जिस माहौल में वो रहता है, पहले सबका टेस्ट करवाइए। उनका देखिए उनका क्या स्टेटस। जो ये कोविड पॉजिटिव आता है, ये अपना एक प्रोटोकॉल, गांधीनगर हॉस्पिटल है, सीडी हॉस्पिटल में, वहाँ पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा है। वह उसका एक्सरे करते हैं, अगर कोई ओपेसिटी वगैरह नहीं है, उसकी सेचुरेशन नॉर्मल है, उसको बोलते हैं अपने घर में चले जाओ, अपने आप को आइसोलेट कर लो। ये दवाई का ट्रीटमेंट है, 7 दिन 8 दिन आपने कराओगे, 9वें दिन 10वें दिन आपका दोबारा टेस्ट होगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम को फेस करना है, हमें प्रॉब्लम को वो उछालना नहीं है, हमें प्रॉब्लम को कोई मजाक नहीं बनाना, हमें उसको उसके साथ उसके हालात से निपटना है। तो अभी आपने देखा होगा, हाल ही में 2-3 दिन पहले की बात है, जिस तरीके से जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, उनकी जो सामने आई, उन्होंने किस तरीके से अपना वॉलंटरी जो है रेजिग्नेशन की बात कर दी। उन्होंने कहा कि मेरी डॉक्टर्स जो हैं वो बात नहीं सुनते। वो क्या घटना थी? देखिए, ये प्रिंसिपल साहब का जाति मामला था, थोड़ा मीडिया में हाइप हुआ। प्रिंसिपल साहब इज़ ए वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, वो बड़े सीनियर डॉक्टर, पीडियाट्रिक सर्जन, वेरी सीनियर डॉक्टर, मतलब पीजीआई के वो पास आउट हैं, वो एलमनाई हैं पीजीआई के। ये उनका जाति मामला था। थोड़ा सा मीडिया ने इसको गलत प्रोजेक्ट किया। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरे पे लोड इतना है। इस टाइम वो सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है और वो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज भी है। उनके पास 2 चार्ज है। उन्होंने कहा भाई एक चार्ज से मुझे छोड़ा जाए, सर्जरी में एक हेड बनाया जाए, क्योंकि सर्जरी एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है। सर्जरी डिपार्टमेंट में आज की डेट में जहाँ 50-60 पीजी हैं, सारे कंसल्टेंट्स हैं, लेक्चरर से लेकर प्रोफेसर तक, पूरा डिपार्टमेंट, 5-6 वार्ड्स हैं। सर्जरी एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है। उनका ये था कि मुझे इससे छोड़ा जाए ताकि मैं प्रिंसिपल तौर पे काम कर सकूं। बुरा दौर चल रहा है, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। उन्होंने क्यों स्टेटमेंट ये दिया, ये तो आप उनसे ही बेहतर जान सकते हैं। तो सर, एक तरफ ये भी कहा जाता है कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, वो अपनी ड्यूटीज़ इस तरीके से प्रॉपर अंजाम नहीं देते हैं। जो लोड पड़ता है वो बच्चों पे पड़ता है, जो वहाँ पर ट्रेनिंग है। रात के समय में भी वहाँ सीनियर डॉक्टर कोई नहीं होता है। लोगों को किस तरीके से विश्वास में लेंगे कि आपके लिए जम्मू में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहाँ आप जा सकते हैं? लोग ज़रूर मजबूरी में ज़रूर जाते हैं, मगर कोई दिल से खुश होकर नहीं जाता वहाँ। देखिए, ये एक बहुत बड़ा गलतफहमी है। ये गलत है कि सीनियर डॉक्टर नहीं, सीनियर डॉक्टर्स ही गाइड करते हैं जूनियर्स को। जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, अब आप आज की डेट में एक 55 साल के या 56 साल के बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते रात को 2 बजे वो उठ के ड्यूटी करेगा। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस प्रोफेशन में दे दी है। वो भी कभी 20-25 साल का था, वो भी इमरजेंसी ड्यूटी देता था। उससे एक्सपीरियंस करते करते वो एक सीनियर डॉक्टर बना। जो काम करने का जो इमरजेंसी होती है, दैट इज़ मैनेज बाई जूनियर डॉक्टर्स।
जूनियर डॉक्टर्स में जिसमें पीजीज होते हैं, रजिस्ट्रार्स होते हैं और जो ये कंसल्टेंट्स होते हैं जिनके आप सीनियर डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट की हर दिन यूनिट होती है। मंडे को एक यूनिट होती है, ट्यूसडे को होती है, और हर कंसल्टेंट उस यूनिट का उस दिन कॉल पे होता है। जब रजिस्ट्रार से या पीजी से कोई केस, अगर सर्जरी की हम बात करें, कोई केस हैंडल नहीं होता है, फिर जो फर्स्ट ऑन कॉल होता है या सेकंड ऑन कॉल होता है उसको बुलाया जाता है, चाहे रात को 2 बजे भी हो, और चाहे वो एक लेक्चरर है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है, चाहे एसोसिएट है, चाहे प्रोफेसर है, चाहे हेड ऑफ द यूनिट है, वो आता है रात में। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आता, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो रात को आपकी 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ड्यूटी दे। वो भी कभी रजिस्ट्रार थे, वो उन्होंने अपना टाइम किया है। जो आज रजिस्ट्रार है, आज से 15-20 साल बाद ये भी सीनियर कंसल्टेंट हो गए। आप 20 साल बाद, अगर आज मैं इमरजेंसी में ड्यूटी दे रहा हूँ, आज से 20 साल बाद आप मुझे नहीं कह सकते कि मैं आके इमरजेंसी में ड्यूटी दूंगा। मेरा तब ये रोल होगा, मैं इनको असिस्ट करूंगा, पीछे से देखूंगा, कोई प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा काम है। रात को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जाऊँगा। तो डॉक्टर दुष्यंत, आप थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर। लोगों में जो खौफ है कि जीएमसी में इस समय ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वेंटिलेटर्स की जो है वो शॉर्टफॉल है, कई वेंटिलेटर काम नहीं करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसको ऐसे नहीं कहूँगा कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अभी भी टच वुड हम जम्मू में बहुत अच्छे हैं। अगर हम अपना कंपैरिजन थ्रू आउट इंडिया करें, हम जम्मू में, हमारे यहाँ बंदों की डेथ हो रही है, मैं नहीं कहता नहीं डेथ हो रही, पर कोमॉर्बिडिटी, जिनको किसी को शुगर था, किसी को बड़े गिने चुने जो सिर्फ कोविड के करके डेथ हुई है, ऑक्सीजन भी मिल रही है, वेंटिलेटर भी मिल रही है, लोग पैनिक हो गए हुए हैं। डॉक्टर्स भी एडमिट हैं कई मेडिकल कॉलेज में। कहीं ना कहीं तो आपको मानना पड़ेगा कि जम्मू के जिस तरीके से बड़े अखबार में जब वो खबर छापी तो दिल्ली से एक स्पेशल टीम को यहाँ पे आना। देखिए सर, मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया, हमारे जम्मू की प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइवेट सेक्टर। जैसे दिल्ली में आप बात करेंगे, मेदांता है, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जब एडमिट हुए वो ही प्रेफर्ड मेदांता रादर देन गवर्नमेंट से, क्योंकि उनके पास सेटअप्स है दिल्ली में, एस्कॉट्स है और प्राइवेट हॉस्पिटल। हमारे जम्मू में ये कमी है। मेडिकल कॉलेज इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। मेडिकल कॉलेज एक 10 बेड है, 15 बेड है, 20 बेड है। जब 20 के आप 50 बंदे हो जाएंगे तो आप भी मीडिया के बंदे हैं, आप भी देखते हैं, उसको टैकल करना प्रॉब्लम, चुनौती बनेगा ही बनेगा। जब आप 20 बंदों की जगह 50 बंदों का आपको अरेंजमेंट करना है, या आपके पास 20 बेड में आपको 50 पेशेंट्स देखने हैं, इट इज़ डेफिनेटली अ चैलेंज। तो जो दिल्ली से टीम आ रही है वो क्या यहाँ देखिए? ये हमारे ऑनरेबल एमओएस जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो खुद एक मेडिसिन के प्रोफेसर रह चुके हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। अभी तक तो ऐसी सच कोई टीम, उन्होंने कहा जी मैंने गवर्नर से बात की है, जम्मू में थोड़ा सा पैनिक ज़्यादा हो गया, एक टीम उन्होंने कहा कि हम दिल्ली से भेज रहे हैं, देखेंगे कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। पर मैं आपके माध्यम से आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो दिन रात पेशेंट्स के साथ लगे हुए हैं। डॉक्टर्स अपना घर पर, यहाँ ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पिछले 4-4 महीने से बाहर होटलों में रह रहे हैं, अपने घर नहीं जा रहे। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं अपने आज पेरेंट्स से मिले, आज 20 से 25 दिन होने लगे। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स पे लोड बहुत ज़्यादा है। कॉमन पब्लिक से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कोऑपरेट करें। डॉक्टर्स भी हम एक आम जनता में से ही है। डॉक्टर भी किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का हस्बैंड है, किसी की वाइफ है, किसी का माँ है, किसी की बाप है, उनके साथ कोऑपरेट करें। डॉक्टर्स भी, कहीं डॉक्टर्स पॉजिटिव, हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे एक डॉक्टर को कल चंडीगढ़ शिफ्ट किया, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, इज बिन शिफ्टेड टू चंडीगढ़। उनकी वाइफ उनके साथ, उनकी बेटी डॉक्टर है, वो उनके साथ चंडीगढ़ गए हुए हैं। अब किसको आप बोलेंगे, किसको ब्लेम करेंगे? हमारे कई डॉक्टर्स, जो यंग डॉक्टर्स लड़के मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे एडमिट है, वो भी ऑक्सीजन, जो बाकी ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी ऑक्सीजन ले रहे। कई डॉक्टर्स हैं जो अपने आप को, जिन्होंने होम क्वारंटाइन किया हुआ, जो पॉजिटिव आते हैं अपने आप को क्वारंटाइन कर देते हैं, फिर आके ड्यूटियाँ देना शुरू करते हैं बेचारे। तो हम ये बात ज़रूर क्लियर करेंगे कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर रहे हैं और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो ड्यूटीज़ नहीं दे रहे हैं, ड्यूटीज़ ज़रूर अंजाम दे रहे हैं। मगर मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि जो इस समय लोगों में जो शंका बनी है कि अगर लोगों को लगता है कि अगर उनमें से कोई भी आदमी बीमार होता है, चाहे नॉर्मल भी होता है, तो उसको किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए, किसको अप्रोच करे, क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक्स तो इस समय जो है वो नहीं चल रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे आप लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम आए, तो कहाँ वो जाए पब्लिक? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले, वायरल है, वायरस है, अगर हम रैंडम सड़क में से 50 बंदे भी आज लेंगे ना, 50 में से वो 20 या 25 पॉजिटिव निकलेंगे। हम हिंदुस्तानियों की इम्यूनिटी अच्छी है, पता नहीं मुझे भी हो सकता हो गया, क्या पता आपको भी हो गया, कितनों की इम्यूनिटी है, वायरस टच करके चला गया होगा। वायरस
आपको लगता है आपको बुखार है, घर में रहिए, एक दिन देखिए बुखार नोट करिए, डोलो 650 एक कॉमन सी टेबलेट है, पैरासिटामोल लीजिए, सुबह लीजिए शाम लीजिए। अगर बुखार में आराम आ जाता है ठीक है, कोई खांसी जुकाम है इमीडिएटली अपना एक छाती का एक्सरे कराइए, या ज़्यादा प्रॉब्लम एक चेस्ट CT स्कैन करवाइए। फिर आप सिटी हॉस्पिटल में या जो भी आपके नियर बाई सेंटर है, गांधीनगर हॉस्पिटल, वहाँ अपने आप को दिखाइए। वो आपको डिसाइड करेंगे कि आपको कोविड करवाना है, क्या करना है, RT-PCR करवाना है या रैंडम करवाना है। उसके बाद अगर आप कोविड पॉजिटिव आते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे एक आम सिर दर्द है, गला दर्द है, ये भी एक बीमारी है, पर अगर हम बीमारी को एक प्रॉपर तरह से लेंगे तो बीमारी ठीक होगी। अगर हम बीमारी को बीमारी नहीं समझ के कुछ और समझेंगे तो वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो मेरा सर आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि लोगों में एक बड़ा रोष है कि जब भी कोई सीनियर नेता या कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी जब जो कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसकी ट्रीटमेंट नारायणा में होती है, और आम आदमी जो गरीब आदमी है जिसकी अप्रोच खाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक है, या कुछ लोग जो ठीक है वो पैसा भी दे सकते हैं, प्राइवेट में जा भी सकते हैं, मगर उनको वहाँ पे जाने की वो अनुमति नहीं मिलती है। तो ये डिफरेंस क्यों? देखिए, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, पर मैं इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा। आई एम वेरी सॉरी टू से आपके माध्यम से, डॉक्टर्स को भी नारायणा हॉस्पिटल वाले नहीं ले रहे हैं। आप VIPs की बात कर रहे हैं, दिस इज़, ये एडमिनिस्ट्रेशन शुड आंसर दिस क्वेश्चन। और ये LG साहब तक, हमारे ऑनरेबल जो कमिश्नर साहब हैं डुल्लू साहब, उन तक ये बात, वो अभी 4 दिन पहले मेडिकल कॉलेज आए थे तब उन तक ये पहुँचाई गई थी, और उन्होंने कहा था हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर्स को वहाँ लिया जाए। वो एक अपनी ऑटोनॉमस बॉडी है, गवर्नमेंट के अंडर आती है, वो गवर्नमेंट इज़ द राइट पर्सन, ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आर द राइट टू आंसर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दुष्यंत चौधरी, और आज इनसे हम जान रहे थे कि जो सिचुएशन इस समय बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स पे भी लोड बढ़ता जा रहा है और लोगों का जो रोष है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इस सारी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाए, इन्होंने पूरे ब्रीफ तरीके से बताया कि जो समस्या है इस समय काफ़ी क्रिटिकल स्टेज पर है जम्मू कश्मीर, और इन लोगों को जो भी लोग हैं इस समय काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों में जो कोविड है उस पर थोड़ी सी रोक लगाई जा सके। और साथ साथ इनका ये भी कहना था कि लोगों को जो है पैनिक नहीं करना चाहिए, अगर नॉर्मल खांसी बुखार है तो उसको मॉनिटर करें, अगर ज़्यादा सीरियस मामला हो जाए तभी डॉक्टर को कंसल्ट करें। और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से डॉक्टर्स हैं ये दिन रात जो है वो अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं, और कई डॉक्टर इस समय जो है कोविड पॉजिटिव भी हैं। आने वाले दिनों में हम और भी लोगों से इसी मसले पे बात करेंगे कि क्या सिचुएशन है और आने वाले दिनों में हम किस ओर जा रहे हैं। तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।